तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और इसके पिछले वीडियोज में हमने फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट में साइंस में पूछे गए क्वेश्चन के जवाब को देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी नाइक्रोम। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करते हैं ताकि आप कम समय में इसको देख लें। तो इसका दो नंबर क्वेश्चन है वो है यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 3.6 जूल। किलो वाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऊर्जा का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर ए ऊष्मीय प्रभाव पर। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर है बी यानी समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 9 है धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अम्लीय। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अधातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी C2H4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी C6H6। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हीलियम। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा Sb। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में स्वपोषी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हरे पौधे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हल्दी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अल्कोहल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एथिलीन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पारा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मीथेन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा P2O3। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सूखा सेल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी ऊर्जा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3 और ये CaO और प्लस CO2 ये टूट जा रहा है इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया हो गया। सॉरी ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं वो गलती से टिक लग गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें Fe जो है सो Cu को विस्थापित कर दे रहा है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी श्वेत। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में लवण कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि तूतिया यानी कि नीला थोथा का अणुसूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 16। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा V/।
यू यानी डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तल लेंस। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आभासी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। अब अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि C6H6। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एथेनॉल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एल्कीन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 26। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी निकेल एवं क्रोमियम। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है कि पीतल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मिश्र धातु। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी या इसका आंसर हो जाएगा बी यानी निमोनिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है एड्रोजन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नर हार्मोन। अब देखते हैं रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एड्रीनल द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पपीता। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी शुक्रवाहिका। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है विखंडन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है टेस्टेरोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ब्रीसन से। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 kg। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मक्खी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एनीमिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, मनुष्य के हाड़ नाल में अवशेषी अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अपेंडिक्स। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्रोटीन का पाचन। अब अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में हाड़ का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वसा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी RBC। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इंसुलिन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तंत्रिका कोशिका। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पीतल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 2। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी रेटिना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा sin I/sin R। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी उत्तल दर्पण। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अपवर्तन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऋणात्मक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, तो अब इसका अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी r = 2f। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है न्यूक्लियस शब्द की किनके द्वारा दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी रॉबर्ट ब्राउन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी स्टार्च। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द
ग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रॉबर्ट हुक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिकॉर्डियम से। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसका अगला क्वेश्चन है बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुरुत्वानुवर्तन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अमाशय से। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो और हम कल जो है सो मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक आप मैथ का तैयारी करें। और आप अगर सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो इस आंसर शीट से आप मिलाकर बता सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, और आप जान सकते हैं कि आपका कितना सही होगा, क्योंकि ये 100% सही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी मिला ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।